गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो सेशन है जो हमने माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश का डिटेल किया था उसके आगे का पार्ट आज हम करेंगे। एक बार सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे क्या आवाज़ जो है सुनाई दे रही नहीं सुनाई दे रही है। एक बार बताना बेटा, क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए ठीक है। तो जो हमने माउंटेन रेंज का टॉपिक किया था उसमें शिवालिक को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अच्छे से थोड़ा सा सुनिएगा कि जो शिवालिक का पार्ट है उस पार्ट को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है। इसमें जो जो बातें थी, इम्पोर्टेंट बातें थी, वो डिस्कस कर ली है। इसके बाद आगे का पार्ट जो था, इसके जो नेम थे, उसकी चर्चा की, इसकी हाइट की चर्चा हुई थी, लोकेशन मैंने बताई थी। यहाँ आपको सिर्फ की पॉइंट आपके सामने दिखाए हुए हैं। फिर जो वेजिटेशन थी, वेजिटेशन के साथ इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, सारी की सारी बातें हमने की थी। मिड हिमालय या लेसर हिमालय जिसको कहते हैं, या इसको मतलब मिडिल हिमालय या क्या बोलते हैं, हिमालय की जो लेसर हिमालय रेंज है उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ के रखा है। यहाँ पर आप सारी की सारी बातें देख सकते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो डिस्कशन का पार्ट था वो हमने अच्छे से कल किया हुआ है। और पीर पंजाल की चर्चा की है, धौलाधर माउंटेन रेंज जो है उसकी हमने बातचीत की थी। ये सारी की सारी जो बातें थी हमने अच्छे से की हुई है। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो जो बातचीत होगी ग्रेटर हिमालय की हम चर्चा करने वाले हैं। और ग्रेटर हिमालय की जब आप चर्चा करेंगे तो बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे कि ग्रेटर हिमालय जो है, तो ग्रेटर हिमालय को जो है आप हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेट हिमालय, या इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं। इस बात को अच्छे से समझेगा, इसका एक अदर नेम है हिमाद्री। हिमाद्री या हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको हिमाद्री। तो पहले आपको नेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने, उसके बाद डिस्कशन करनी है। तो जो ग्रेटर हिमालय है ये हिमाचल हिमालय क्यों इसको बोला जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हर एक जगह पर आपको हिमाचल हिमालय जो वर्ड्स है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम चर्चा जो करेंगे, चर्चा सबसे पहली बात है कि ग्रेटर हिमालय को ग्रेटर हिमालय क्यों बोला गया है। तो इसकी जो हाइट है उस हाइट को देखिए। यहाँ पर आप 7000 अप्रॉक्स मीटर ले सकते हैं। इसको समझिएगा कि जो 4500 यानी कि 4500 से लेकर 7000 तक की जो भी हाइट है उसमें जो भी हिमाचल प्रदेश के पार्ट्स आते हैं या जो भी लैंड के पीसेस आते हैं उसको किस में रखा जाएगा, उसको ग्रेट हिमालय में रखा जाएगा। और ग्रेट हिमालय, हिमाद्री भी इसी को बोला जाता है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसी को कई बार बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बृहद हिमालय है उसका जब आप आंकलन करेंगे तो जरूर याद रखिएगा कि जो हाइट है, हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बृहद हिमालय की या ग्रेट हिमालय की, वो क्या है, उसके बारे में जब आप पढ़ें तो मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है इसमें पड़ती है। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम जो हिमाचल की या जिसको हम मेजर पीक्स बोलते हैं वो हिमाचल की इसी में पड़ेगी। सिर्फ एक शिला की जवानी का मतलब शिला चोटी हम पढ़ने वाले आगे जास्कर माउंटेन रेंज को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे कि जो जास्कर माउंटेन रेंज है उस माउंटेन रेंज में हमारी शिला चोटी जो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है 7026 मीटर इसकी हाइट है, उसकी हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। पर जो मेजर का मतलब है उसके अलावा जो चोटियां हैं वो किस में पड़ती है, वो ग्रेट हिमालय में पड़ती है।
इसको अच्छे से समझना। ग्रेट हिमालय में जो चोटियां पड़ती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लियोपार्जिल की बातचीत करें, ये किन्नौर की हाईएस्ट पीक है, और किन्नौर का जो नाम है तिब्बती नाम खुन्नु, इसका एक अन्य नाम किन्नर देश है। इसको अच्छे से समझिएगा। खुन्नु किन्नर देश या किनौरा इसी का दूसरा नाम है, इसको अच्छे से समझना। किन्नर लोग यहां के मूल निवासी माने गए, मैं नहीं बोल रहा हूं। कुछ एक हिस्टोरिकल बुक्स है, जैसे कालिदास की कुमार संभव को पढ़ेंगे आप लोग, या जब आप महाभारत पढ़ते हैं, या फिर राहुल सकृत्यान की एक किताब है किन्नर देश की कहानी, उसमें यह चर्चा की हुई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो किन्नर जो है यहाँ के इनहेबिटेंट, जिसको हम कहते हैं मूल निवासी है। इसके साथ ही जो किन्नर देश इसी को बोला है, और किन्नर के साथ साथ ही किन्नौर जो है कभी एक जमाने में किसका पार्ट होता था, इस बात को अच्छे से समझिएगा। ये बुशैर रियासत प्रिंसली स्टेट का पार्ट होता था, अच्छे से समझिए। और इसके साथ ही जब प्रिंसली स्टेट का सिस्टम खत्म हुआ, तो ये जो हमारा रामपुर की बातचीत करें, या रामपुर के साथ साथ ही हम महासू की बातचीत करें, तो महासू का एक जमाने में ये पार्ट रहा है। फिर बाद में रामपुर से और जो महासू के कुछ एक हिस्से थे उसको अलग करके किन्नौर एज अ डिस्ट्रिक्ट के तौर पर अस्तित्व में आया। ये हम पॉलिटिकल पार्ट में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जब आप किन्नौर के बारे में पढ़े तो इतनी चीज़ें जरूर याद रखें। ये गया पीक, ये इंपॉर्टेंट पीक है, ग्रेट हिमालय में पड़ती है। इसकी हाइट को जरूर देखिएगा, कई बार डायरेक्टली मैचअप के लिए क्वेश्चन आ जाता है, और ये टफ क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि इतनी हाइट्स कैसे याद रखें। तो अप्रोक्स आप याद रख सकते हैं कि जो लियोपार्जिल है, लियोपार्जिल जो है ये किन्नौर की हाईएस्ट क्या बोलते हैं पीक, हम क्यों बोल रहे हैं, पर इतना जरूर याद रखिएगा, ग्रेटर हिमालय की चर्चा कर रहे हैं हम, तब ये हाईएस्ट पीक आ रही है। जब हम जास्कर को पढ़ेंगे तो जास्कर की जो हाईएस्ट पीक है वो भी किन्नौर में पड़ती है, और वो शीला की जवानी है। पर यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल जो बातचीत है वो ग्रेटर हिमालय की बातचीत चली है। वो जो जास्कर माउंटेन रेंज है वो ग्रेटर हिमालय के अंडर पड़ती है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। और उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो शीला है, तो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। और जो हिमाचल प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट पीक है वो ये लियोपार्जिल है। अच्छे से समझिएगा, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से समझना। ये दूसरी लियोपार्जिल, ये जो है कई बार ये जो दोनों पीक्स है इनका नाम एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली हाइट भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। तो ये लियोपार्जिल, लियोपार्जिल, ये नाम जो है मिलते जुलते नाम है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। कई बार कुछ एक हिस्टोरियन कहते हैं कि ये एक ही के दोनों पार्ट है, पर चोटियाँ जो है इनका जो बेसमेंट है वो अलग अलग है, इसलिए इनको यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखकर रखा हुआ है। किन्नौर की बातचीत क्लियर होगी। फिर जब आप ग्रेट हिमालय की बातचीत करेंगे, यहाँ पर कुछ एक पार्ट जो है मेंशन नहीं किए हैं, मैं उनको मेंशन करता हूँ। नंबर 1 कि ये जो किन किन डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सटेंशन है, मैं एक्सटेंशन लिख रहा हूं, यानी कि विस्तार किन किन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। तो जो विस्तार है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में है। नंबर 1, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुल्लू के जो अपर एरियाज है, शिमला के अपर एरियाज है, और जो लाहौल स्पीति है उसके अपर एरियाज है, चंबा के अपर एरियाज है, वो किस में पड़ते हैं? वो जो पड़ते हैं वो ग्रेट हिमालय में पड़ते हैं। चंबा, यहां तक कि कांगड़ा के कुछ एक एरियाज, मंडी के कुछ एक एरिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, किन्नौर के कुछ एक एरियाज। इसका मतलब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ एक्सटेंशन करता है जो ग्रेट हिमालय है, जिसको हम हिमाद्री बोल रहे हैं। तो कुल्लू, साथ में चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, और कुछ एक क्षेत्र जो है वो क्षेत्र जो हाइट वाले क्षेत्र है, किसके बीच में लाई करते हैं, ये जो सामने आपकी हाइट लिखी हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, जो CHAMB है, इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा। तो एक्सटेंशन आपको अच्छे से पता चल गया। अगर क्लाइमेट की बातचीत करें तो थोड़ा सा समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं, जब आप इक्वेटर से टॉप प्लेसेस पर जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं
तो हाइट पर टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और जो डेंसिटी होती है एयर की, जिसको हम घनत्व बोलते हैं, वो कम हो जाता है ऊपर जाने पर, कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको अच्छे से समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस रीजन में टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होने के साथ साथ ही यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो रेनफॉल काफ़ी कम होता है। अगर आप बातचीत करेंगे तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 तक आपको ये रेनफॉल देखने को मिलता है। 50 से 75 सेंटीमीटर की बातचीत करेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं कि रेनफॉल इतना होता है। तो रेनफॉल अगर इतना हो रहा है तो फिर स्नोफॉल कितना होगा, स्नोफॉल यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसको अच्छे से याद रखना। तो ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट लिखा है हार्श कोल्ड स्नो कवर्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर, और इस रीजन में आबादी कम देखने को मिलती है, काफ़ी कम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है जिसको हम बोलते हैं, वो घनत्व जो है काफ़ी कम है, डेंसिटी इस रीजन में काफ़ी कम है। किस रीजन में, इस रीजन में। तो इसको अच्छे से समझना कि क्लाइमेट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम की जो आप स्टडी करते हैं, किसकी, टेम्परेचर की, रेनफॉल की, रेनफॉल के साथ साथ ही उस रीजन में जो भी एटमॉस्फेयर की एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो एयर प्रेशर हो, चाहे वो एयर डेंसिटी हो, या फिर टेम्परेचर, या फिर स्नोफॉल या रेनफॉल, ये सारी जो स्टडी हम करते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड की जब स्टडी करेंगे तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो यहाँ पर स्नो कवर्ड एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये ग्लेशियर लैंड है, यहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आगे जो है, जब आप ये सारी बातें पढ़ बैठते हैं तो जो ग्रेटर हिमालय है, जो हिमाचल, जिसको हम हिमालय के नाम से इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हिमाचल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझना। वेजिटेशन, देखो वेजिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी रीजन की जो वेजिटेशन है वो वहाँ का क्लाइमेट बनाने में हेल्प करती है। वेजिटेशन का मतलब होता है जो पेड़ पौधे हैं, थोड़ा समझिएगा, पेड़ पौधे या झाड़ियाँ जिसको बोलते हैं हम, पेड़ मीन्स प्लांट, पौधे आपको सॉरी क्या बोलते हैं, पेड़, ट्री एंड प्लांट्स, और हर्ब्स जिसको हम कहेंगे, हर्ब्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं हर्ब्स ही लिख रहा हूँ ऑन स्पॉट, मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हर्ब्स। तो जो हर्ब्स है उसकी हम स्टडी करते हैं, और ये जो वेजिटेशन वाला रीजन है ये अल्पाइन या श्रब्स, अल्पाइन रीजन की, सॉरी अल्पाइन टाइप की यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, वेजिटेशन देखने को मिलेगी। श्रब्स का मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ। मिडोज मैंने आपको बताया था कि मिडोज जो होते हैं, मिडो का मतलब चरागाह, जहाँ पर क्या नाम लेते हैं, जो एनिमल होते हैं वो चराए जाते हैं। तो चरागाह यहाँ पर कम मात्रा में है, पर शिवालिक के कंपेरिजन में ज़्यादा है, ठीक है, अच्छे से समझना। पर जो मिड हिमालय है वहाँ पर जो मिडोज है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ भी हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बातें थी वो आपने अच्छे से जानी, ये किन किन रीजन में जो ये माउंटेन रेंज है फैली हुई है, और यहाँ पर मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश की जो क्या नाम लेते हैं पीक्स है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पासेस। पासेस जिसको हम दर्रा बोलते हैं, ये एक शॉर्टकट रूट होता है जो ए प्लेस को बी प्लेस से क्या करता है, जोड़ता है। शॉर्टकट रूट जो ए को बी के साथ जोड़ता है, ए पार्ट को बी के साथ जोड़ता है, और ये ए और बी पार्ट जो है इसको जोड़ने वाला जो रूट होता है उसको हम पासेस या दर्रा कहते हैं। क्या कहेंगे, दर्रा, शॉर्टकट रूट। अब मैक्सिमम जो हाइट वाले पासेस है वो ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेंगे, जो पासेस है, उसके साथ ही जो मिड हिमालय है उसमें भी पासेस है, पर जो शिवालिक है उसमें पासेस नहीं है, क्योंकि पासेस जो होते हैं जो माउंटेनी रीजन होता है उसको जोड़ने का काम करते हैं, और शिवालिक रीजन जो है उसमें उतने माउंटेन नहीं है, चाहे वो माउंटेनी रीजन हम उसको बोल रहे हैं पर उतने माउंटेन नहीं है। तो एक माउंटेन को दूसरे माउंटेन के साथ जोड़ने के लिए एक शॉर्टकट जो रास्ता होता है उस रास्ते को पास कहा जाता है, इसको अच्छे से आपने समझना है। तो ये क्या हो गया, ग्रेट हिमालय की जब हमने बातचीत की, वो ग्रेट हिमालय जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आपने याद रखनी है यहाँ पर, वो है कि जो रिवर बेसिन है इस रीजन में कौन कौन सी रिवर जो है पास करती है, या कौन कौन सी रिवर इस रीजन को इरिगेट करती है, थोड़ा समझेगा।
अगर हम बातचीत करें तो जो सतलुज है वो इस रीजन को किन्नौर में सिंचती है, किन्नौर में इरिगेट करेगी। अगर आप कुल्लू वाले रीजन में आते हैं तो ब्यास के साथ साथ ही पिन पार्वती इस क्षेत्र को सिंचती है। और मंडी में आएंगे तो मंडी में जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है वो क्या करती है, इसको इरिगेट करती है। किसको? हिमालय का जो रीजन है, हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का रीजन जो है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है, चंबा में आप चले जाएंगे, जो चंबा का क्षेत्र है, चंबा में जो चिनाब नदी है वो क्या करती है, इस रीजन को इरिगेट करती है। तो मिला जुलाकर जब आप रिवर की बातचीत करें तो सतलुज हो गई, चिनाब होगी, यहां तक कि अगर आप इसका मैप देखेंगे तो मैप कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एक मिनट रुकना, मैं आपको दिखाता हूं और आप इसको अच्छे से देखेंगे किन किन रीजन से जो ये माउंटेन रेंज है वो देखने को मिलेगी। चले देखिए, तो जब आप ग्रेट हिमालय की बातचीत कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए, ये सारा पार्ट ग्रेट हिमालय का देखने को मिल रहा है। और कुछ एक क्षेत्र जो है किन्नौर के आपको किसमें देखने को मिल रहे हैं, ग्रेट हिमालय में, कुल्लू के कुछ एक क्षेत्र, और जो लाहौल स्पीति, इसके अलावा जो मंडी के कुछ एक क्षेत्र जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेंगे। ये सारा का सारा पार्ट क्या है, ये आपको ग्रेट हिमालय का पार्ट देखने को मिल रहा है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर इस रीजन में आएंगे, इस रीजन में, तो यहाँ सतलुज रिवर बहती है, यहाँ सतलुज है। अगर इस रीजन में आप आ रहे हैं तो स्पीति के द्वारा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो इसको इरिगेट करती है। और ये जो मंडी का क्षेत्र है, मंडी का जो ब्यास और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या करेगी, इसका जो ऊपर वाला ये जो प्लेस है, ये ऊपर मंडी का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसकी बातचीत की जा रही है, और जो लाहौल स्पीति के साउथ वाला पार्ट है। इसके अलावा इस पार्ट पे आएंगे तो आपको चिनाब जो है इस रीजन को सिंचती हुई दिखेगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आप ग्रेट हिमालय देख रहे हैं, तो ग्रेट हिमालय का जो रीजन है ये जिग जैग में है। मैंने यहाँ आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है, काफ़ी जिग जैग में देखने को मिलेगा, कहीं ज़्यादा हाइट है, कहीं कम हाइट है। तो ये जो चलेगा कुछ इस तरह, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे करके, कोई नीचे पार्ट, कोई ऊपर पार्ट, तो ऐसे करके आपको जब आप इसको देखेंगे तो ये जो प्लेसेस आपको बताए गए हैं या जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट से इसकी एक्सटेंशन देखने को मिलेगी। तो मिला जुलाकर जब आप पढ़ें तो रिवर का एक्सटेंशन भी पढ़ें, और ये रिवर का एक्सटेंशन जो है हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। एक मिनट रुकना, गलत डायरेक्शन में चला गया हूँ। चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं जो यहाँ के कुछ एक पॉइंट है, हर्ब्स। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है हर्ब्स का, इस रीजन में कुछ एक हर्ब्स होती है, जैसे शिंगड़ी मिंगड़ी, काफी इंपॉर्टेंट है। शिंगड़ी मिंगड़ी ये एक औषधि है या हर्ब्स है जिसका यूज मेडिसिन में होता है। उसके बाद शिव जुड़ा, शिव जुड़ा, जटा मांसा, जटा मांसा, जो जंगली धूप है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जंगली धूप, जंगली लहसुन, ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये कहां पर मिलती है, ये इस हिमालय का जो ग्रेट हिमालय पार्ट है उसमें देखने को मिलती है। ये शिंगड़ी मिंगड़ी एक दो बार पेपर में पूछा गया, शिव जुड़ा, जटा मांसा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस रीजन में जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स की बातचीत करेंगे तो क्रॉप्स जो है कौन कौन सी ग्रो की जाती है, अच्छे से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेट हिमालय वाला पार्ट है इसमें क्रॉप्स जो है पी, फिर पोटैटो,
और इसके अलावा एक आपने ठांगी सुना होगा, जिसको चेसल नट बोलते हैं, ठांगी या ठांगी। अभी मार्केट में उसकी वैल्यू जो है 1200 किलो प्रति है, अगर आप मार्केट में पता करते हैं। ये ग्रेट हिमालय जो है उस रीजन में ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा, या फिर जो मिडिल हिमालय है उसमें ये देखने को मिलता है। फिर आप आगे देखिए चूरी नहीं, चुल्ली या इसको चुल्ली इस तरह लिखना है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो क्रॉप्स है ये किन्नौर वाले रीजन में ग्रो की जाती है, और इस क्रॉप्स के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट कैसा चाहिए, ग्रेट हिमालय की तरह या मिड हिमालय की तरह क्लाइमेट चाहिए होता है। और इसका तेल जो होता है फैटलेस होता है। अगर किसी को जॉइंट में पेन है तो उसके लिए ये तेल दिया जाता है। तो चुल्ली का तेल जो है कहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, ये किन्नौर का जो रीजन है उस रीजन में पी, पोटैटो, यहाँ तक मटर की बातचीत की हमने, आलू की बातचीत की। ये ठांगी जिसको चेसल नट कहते हैं, ये जंगल में पेड़ उगते हैं और जंगलों से इसको इकट्ठा करके मार्केट में इसको बेचा जाता है। पर किस रीजन की बातचीत चली है ये आपको अच्छे से याद रखना। अगर एनिमल की बातचीत करें तो यहाँ पर जो जंगली जैसे कि याक यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो ग्रेट हिमालय का रीजन है, जैसे कि हम स्पीति की बातचीत करें तो आपने आइबेक्स के बारे में पढ़ा होगा। आइबेक्स महत्वपूर्ण एक एनिमल है जो इस रीजन में देखने को मिलता है। तो ग्रेट हिमालय की जब आप बातचीत कर रहे हैं तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि रिवर कौन कौन सी यहाँ पर इरिगेट कर रही है। यहाँ पर एक रिवर का नाम नहीं लिखा है, उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं कि रिवर जो है चिनाब, जो यहाँ पर इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, तो चिनाब जो है ये भी ग्लेशियर से अपना वाटर ओरिजिनेट करती है। और ग्लेशियर सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर है वो ग्रेट हिमालय में है। सबसे बड़ा ग्लेशियर हम जब पढ़ेंगे बड़ा शिगड़ी, जब ग्लेशियर का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी ग्रेट हिमालय को क्या कहा जाता है, ग्लेशियर लैंड कहा जाता है। इसको अच्छे से समझना। और ग्लेशियर लैंड के साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है, एक है कि एवरग्रीन जो रिवर है, एवरग्रीन रिवर जो है जिसको हम सदाबहार रिवर कहते हैं या सदावाहनी रिवर कहते हैं, सदाबहार नदियां जिसको कहेंगे, एवरग्रीन जो रिवर जिसको कहा जाएगा, वो रिवर जो है किस पार्ट से ओरिजिनेट होती है, वो इन ग्लेशियरों से अपना क्या लेती है, वाटर लेती है। तो मैक्सिमम रिवर की हम बातचीत करें हिमाचल प्रदेश की तो या वो मिड हिमालय से निकल रही है या वो ग्रेट हिमालय से निकल रही है। और जो ग्रेट हिमालय से निकलने वाली रिवर है हम पढ़ेंगे अभी, जब रिवर का टॉपिक करेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सी नदी किस हिमालय के पार्ट से निकल रही है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आपको इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। आगे चलिए जास्कर माउंटेन रेंज। इससे पहले आप मैप में जाइए, मैं जास्कर माउंटेन रेंज आपको दिखाता हूं कि जास्कर माउंटेन रेंज कहां पर लोकेट करती है। इस जास्कर माउंटेन रेंज को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें जो आपको अच्छे से याद रखनी है। जास्कर माउंटेन रेंज जो है ये आ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब किस रीजन में ये अटैक कर रही है, ये वाला रीजन जो है, ये रीजन जो है, ये रीजन, इस रीजन को अच्छे से देखिएगा। ये रीजन जो है ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, जो ऊपर वाला रीजन है। यहां से जब आप देख रहे हैं ये देखिए जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, फिर क्या होगा, ये आपको कुछ इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह टूटे मूटी ये ऐसे करके फिर कुछ इस तरह आगे आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी बात अच्छे से सुनना कि जो ये वाली रेंज है, ये जो पूरी की बाउंड्री बन रही है, इसको अच्छे से समझे। ये वाला ये पूरा का पूरा पार्ट जो है जास्कर माउंटेन रेंज का है। अब जब आप जास्कर को पढ़ रहे हैं तो जास्कर जो है हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब आप बोलेंगे ट्रांस हिमालय क्या है, जिसको हम पार हिमालय बोलते हैं। पार हिमालय का मतलब है कि एक हिमालय के अलावा एक और हिमालय है जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। जब आप जम्मू कश्मीर के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें हम ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं, और ट्रांस हिमालय में कुछ एक माउंटेन रेंज आती है, उसको थोड़ा समझेगा। पहली काराकोरम है, दूसरी लद्दाख है, और तीसरी जो है जास्कर है। और ये जो जास्कर माउंटेन रेंज है ये हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। ये अच्छे से देखिएगा, ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है वो इस जास्कर माउंटेन के द्वारा बनाई जाती है। और इस जास्कर माउंटेन रेंज को जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बात तो आपको क्लियरली अच्छे से समझनी है, और वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है या कौन सी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के साथ ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर करता है। अच्छे से देखिएगा, जब हम बाउंड्री या जो हम जियोग्राफी की लोकेशन पढ़ेंगे या जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे
तो हम उस वक्त बाउंड्री या नेबरिंग जो कंट्री है या नेबरिंग स्टेट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 1170 के आस पड़ोस में टोटल बाउंड्री है हमारी जो हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद 200 जो किलोमीटर बाउंड्री है वो हमारी चाइना के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश की बातचीत चली है। तो ये चाइना के साथ क्या करता है, जास्कर माउंटेन रेंज हमारी बाउंड्री बनाता है, अच्छे से समझना। और उत्तराखंड के साथ भी जो बाउंड्री ये शेयर करता है हिमाचल प्रदेश की, अच्छे से समझिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर किन्नौर हुआ वहाँ पर, और जो हमारा शिमला का किन्नौर के साथ जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तक ये जास्कर माउंटेन रेंज फैली हुई है। अच्छे से आपको पता चल गया कि इसकी जो मतलब एक्सटेंशन है वो कैसे है। आपने अच्छे से इसको मैप में देखा कि जास्कर माउंटेन रेंज हिमालय की माउंटेन रेंज नहीं है, इस बात को अच्छे से समझना। चाहे ये हिमालय के अंडर जरूर आएगी, किन्नौर वाले कुछ एक ऐसे हिस्से हैं जहां पर हम ऊपर क्या देखेंगे, हिमालय को देखेंगे यानी कि ग्रेट हिमालय को, और उसके नीचे जास्कर माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इसकी हाइट कम है, हाइट में ये ज़्यादा हो सकती है, पर ऊपर नीचे का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले पार्ट में क्या है ग्रेट हिमालय है और निचले वाले पार्ट में क्या है आपको जास्कर माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। तो इस बात को आपने अच्छे से समझना। तो ये जो पार्ट था इस पार्ट को आपने अच्छे से देखा। आप सीधे चलिए बैक में, और बैक में आप देखिए जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जास्कर माउंटेन रेंज की बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर हाइट देख के रखी है कि जो इसकी पीक्स है 600 मीटर के 6000 मीटर के आस पड़ोस देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो पीक्स है लगभग इतनी हाइट वाली होगी। पर कई जगह पर जास्कर जो माउंटेन रेंज है उसकी कुछ पीक्स 3000 के अप्रॉक्स भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह मैक्सिमम लिमिट ली है कि मैक्सिमम इसके आस पड़ोस और अप्रॉक्स में ली है, क्योंकि इससे ज़्यादा या इससे कम हाइट वाली कुछ एक पीक्स है। तो यहाँ पर एक राउंड फिगर में क्या किया है, ये डाटा लेके रखा है कि जो एलिवेशन है इसकी पीक की इतनी है। अगर इतनी होती तो मैं अभी आपको शिला की चोटी की जो हाइट बता रहा हूँ तो 7026 मीटर जो है शिला की हाइट है, और वो जास्कर माउंटेन रेंज में पड़ने वाली एक हिमाचल प्रदेश की पीक है जो सबसे ऊंची पीक मानी जाती है। इसको अच्छे से समझना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पर एक राउंड फिगर लिया है, इस राउंड फिगर को एक समझाने के लिए इसको क्या किया है, मीडियम माना हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इससे कम हाइट वाली जो पीक्स है वो जास्कर में नहीं पड़ती है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इससे ज़्यादा वाली पीक्स जास्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि जास्कर माउंटेन रेंज जो है, जब मैंने आपको एक्सटेंशन बताया तो जिन जिन रीजन से ये पास कर रही है वो रीजन आपकी लाहौल स्पीति के हैं, वो रीजन आपका किन्नौर का है, वो रीजन कुछ एक शिमला का है। उन रीजन में अगर कोई भी पीक्स पड़ रही है तो हम उसको जास्कर माउंटेन रेंज के अंडर आने वाली पीक्स कहेंगे। तो इस हाइट को बिल्कुल भी आपने इतना परफेक्ट नहीं मानना है कि इस हाइट को ही क्या, इसमें जो इस हाइट तक की जो पीक्स है वो सिर्फ जास्कर में आएगी। फिर लोकेशन मैंने बता दी कि क्या क्या आपको याद रखना है। यहाँ स्पीति की बातचीत की, मैं लाहौल स्पीति को भी इसके अधीन ला रहा हूं क्योंकि लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है, स्पीति अलग क्षेत्र है और लाहौल अलग है। थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक हैंड मैप लीजिएगा, और ये वाला क्षेत्र जो है ये स्पीति का क्षेत्र है, इसको हम स्पीति का क्षेत्र कहते हैं। कैसा क्षेत्र? स्पीति। ठीक है, ये लाहौल का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? लाहौल का क्षेत्र है। तो जब एंट्री हो रही तो ऐसे हो रही है, और ये कुंजम पास है जो लाहौल और स्पीति को अलग करता है, बीच में एक पास है, और ये बाइसेक्ट भी करता है, 2 पार्ट में लाहौल और स्पीति को बांटता है। तो अच्छे से समझिएगा, ये जो स्पीति है ये अलग क्षेत्र है और लाहौल अलग क्षेत्र, चाहे अलग है पर ये एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हम देखेंगे तो ये एक ही। तो लाहौल स्पीति में स्पीति रीजन से जरूर ये पास कर रही है, पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये लाहौल वाले क्षेत्र को नहीं टच कर रही है, ये लाहौल वाले क्षेत्र को भी टच करती है। यहाँ पर जो बाउंड्री है लाहौल और स्पीति की उसको चीरते हुए आगे बढ़ती। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर आता है, कभी अगर ऑप्शन में हो। अगर लाहौल और स्पीति अलग अलग देख के रखा हो तो फिर हम क्या करेंगे, स्पीति को सही करेंगे। अच्छे से समझना। मेजर पीक्स शिला, ये हाइट थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ है, इसको हाइट को ठीक कर लीजिएगा। एग्जिट हाइट इसकी लिखिएगा 7026 मीटर, इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद माउंट गया, ये जो चोटी है आपको
स्पीति वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। अगर गया चोटी की बातचीत करें, हम हिमाचल की दृष्टि से देखें तो ये क्या होगा, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये स्पीति वाले क्षेत्र में या फिर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में इसको देखने को मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगी। ये इसकी हाइट बिल्कुल ये ठीक है, इसको ठीक करिएगा। फिर टेरेन, यहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर, तो कोल्ड और डेजर्ट, थोड़ा समझिएगा कोल्ड और डेजर्ट क्या है। लाहौल स्पीति की बातचीत करें, यहाँ क्या क्या चीज़ें कम है, डेंसिटी इसकी कम है, पॉपुलेशन इसकी कम है, यहाँ पर जो है जो रेनफॉल होता है हिमाचल प्रदेश का वो सबसे कम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवालिक में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा था, यहाँ पर जास्कर में सबसे कम रेनफॉल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम रेनफॉल की बातचीत करें, वर्षा के लेवल की बातचीत करें, तो वर्षा का लेवल जो है वो कहाँ पर सबसे कम है, वो आपका जास्कर माउंटेन रेंज में सबसे कम है। और किस रीजन में, स्पीति का रीजन देख लीजिए, स्पीति का रीजन जो है आपके सामने है और इस स्पीति के रीजन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्पीति के रीजन में डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन कम है, रेनफॉल कम है और इसे कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं। अब कोल्ड का मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कोल्ड का मतलब हुआ ठंडा और डेजर्ट का मतलब हुआ मरुस्थल। अब ये डेजर्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर जो क्लाइमेट है, या जो सॉरी क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, जो वेजिटेशन है वो वेजिटेशन जो है स्पाइन्स टाइप की होती है। आपने कंटीली झाड़ियों के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी कम होती है और वेजिटेशन कम होने के साथ साथ ही यहाँ पर जो भी वेजिटेशन होगी, जैसे कैक्टस आपने देखा होगा या कैक्टस के साथ ही नागफनी को देखा होगा, उस तरह की वेजिटेशन इस रीजन में देखने को मिलती है। और जो टेम्परेचर होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अगर कोल्ड डेजर्ट की बातचीत करें तो टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, और अगर हम हॉट डेजर्ट की बातचीत करें तो टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो वेजिटेशन के बेस पर डेजर्ट को डिफाइन किया जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि लेस वेजिटेशन किस माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगी, तो ये जास्कर माउंटेन रेंज जो है इसमें देखने को मिलती है। और रीजन भी कौन सा है, वो रीजन भी स्पीति रीजन है, जो आपको अच्छे से समझना है। डेंसिटी कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी, रेनफॉल कम हो गया, और जो ओल्डेस्ट क्या बोलते हैं उसको, मोनेस्ट्री है वर्ल्ड की, वो भी जास्कर माउंटेन रेंज के अंडर आपको ताबो मठ, आपने पढ़ा होगा कभी, ताबो मठ इस जास्कर माउंटेन रेंज के कुछ दूरी पर देखने को मिलती है। अच्छे से समझिएगा, ताबो मठ इस जास्कर माउंटेन रेंज के आस पड़ोस में देखने को मिलती है। अच्छे से आपको समझना है। तो ये जो स्पीति की बातचीत हम कर रहे हैं, किन्नौर की जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये कुछ एक ऐसे पार्ट है जो जास्कर माउंटेन रेंज के अंडर लाई कर रहे हैं। साथ में शिमला को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि शिमला के आस पड़ोस में जहाँ पर किन्नौर इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, उस रीजन में जाकर जास्कर माउंटेन रेंज का अंत होता है, यानी कि उसकी लास्ट जो बाउंड्री है वहां पर देखने को मिलती है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर आपने पास का नाम क्या बताया था लाहौल और स्पीति के बीच में? वो बेटा जोड़